आसरा ढूंढने लगा। लंबी लंबी घास के बीच एक पुराने भवन का द्वार दिखाई दिया और थेवन सीधे अंदर घुस गया। घर काफी बड़ा और जीर्ण अवस्था में था। सामने ही रखी कुर्सी जिसपे बैठने वाले का कुछ पता नहीं। जंगल में बने इस घर में आखिर कौन रहता होगा। हवेली में घूमते वक्त कुछ नारियल पड़े दिखे। थेवन उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था पीछे से कोई देख रहा है। थेवन ने सफाई देते हुए कहा, भूख लगी थी तो उठा लिया, अब चलता हूँ। उस आदमी ने बताया, जो भी इस हवेली में आता है फिर वापस नहीं जा पाता। दोनों की बातचीत सुन हवेली के मालिक ने अंदर से पूछा, कौन है? संभवतः ये आदमी नौकर है। वो बोला, कोई यात्री है। फिर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाठी लेकर बाहर आया। उसने कहा, इतने दिनों बाद यहाँ अतिथि का आगमन शुभ है। नौकर ने उसे पान बनाकर खिलाया। थेवन ने सिर झुकाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई और बताया कि मैं गायन का काम करता था। उसने कहा, इधर देखो। थेवन ने देखा तो वह कोई रहस्यमयी और थोड़ा डरावना इंसान था। उसके कहने पर थेवन गायन करने लगा। गीत सुनकर हवेली मालिक तो प्रसन्न हो गया, मगर नौकर को ठीक ठाक ही लगा। मालिक ने उसे पास बुलाया और पात्र की जगह उसके ऊपर थूक कर कहा, एक तुच्छ रसोइया संगीत के बारे में क्या जाने। उसने कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो और बदले में गायन सुना दिया करना। परंतु थेवन सिर्फ भोजन पा के वहाँ से जाना चाहता था। मालिक को ये अपना अनादर लगा। रसोइये कह रहे हैं वैसा करो। थेवन को मजबूरन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दास होने की वजह से वह थोड़ा झिझक रहा था। व्यक्ति ने कहा, हम ये सब नहीं मानते। कोदुमन पोट्टी की बात कोई भी अस्वीकार नहीं करता। थेवन को आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। पोट्टी ने रसोइये से अनाज गृह के बगल वाला कमरा दिखाने को कहा। उस लंबी चौड़ी हवेली में उन दोनों के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एक जैसे दिखने वाले रास्ते और गलियों से होते हुए वे एक कमरे में पहुंचे। रसोई घर बाजू में है और यहाँ खाना परोसा जाता है। रसोइये ने बताया, दक्षिण की तरफ जाना मना है। रसोई घर से यहाँ तक सीधे आना होता है, दाएं बाएं मत मुड़ना। ऊपर से आती जंजीर की आवाज पर उसने कहा, यहाँ ये सब सुनाई देगा, इस पर ध्यान मत दो। फिर थेवन को अपना शयन कक्ष दिखाया और एक बार फिर दक्षिण हिस्से में ना जाने की हिदायत दी। बहुत पहले खजाने की खोज में उस तरफ जाने वाले एक वैद्य का आज तक पता नहीं चला। कोदुमन पोट्टी की ये हवेली अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य लिए हुए है। पिछवाड़े में बहती नदी में स्नान करने के बाद थेवन ने पोट्टी को रात्रि गायन सुनाया। पोट्टी ने कहा, अगर कोई अपशब्द कह दिया हो तो क्षमा करना। कई वर्षों से हम यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। रसोइया थेवन के लिए खाना ले आया। उसने बैठने का इशारा किया। थेवन बहुत देर के बाद कुछ खा रहा था। पोट्टी ने कहा, जब तक तृप्ति ना हो खाते रहो। थेवन बोला, भगवान की कृपा है। पोट्टी ने रूखे स्वर में कहा, परंतु ये सब खाना तो मैंने दिया।